8. प्रतीक के एक्सीडेंट को 2 महीने पूरे हो चुके थे। काव्या की मदद से वो काफी बेहतर फील कर रहा था और उसके घाव भी भर रहे थे। इस वजह से आखिर में डॉक्टर ने कहा कि ड्रेसिंग देने की जरूरत नहीं है। सर्जरी में फिर भी टाइम था, बट अब सारी इंजरीज ठीक हो रही थी। उस रात प्रतीक के घर पर एक छोटी सी पार्टी थी, पर सिर्फ उसकी फैमिली के साथ। मिसेस रेड्डी ने स्पेशली उसके लिए तंदूरी चिकन बनाया था, लेकिन प्रतीक ने बस एक बार चिकन को देखा और तुरंत उसने उल्टी कर दी। ये देखकर सब हैरान हो गए। अब नो, उन्होंने चिकन खाना बंद कर दिया है। अब वो सिर्फ वेजिटेरियन फूड खाते हैं। व्हाट? पर क्यों? रिकवरी के टाइम पे प्रतीक को स्पेशल डाइट पे रखा था, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। अब उन्हें आदत लग गई है, इसलिए वो नॉनवेज फूड अवॉइड करते हैं। काव्या ने आगे और कुछ नहीं कहा और प्रतीक को अपने रूम में ले गई। पार्टी वहां ही खत्म हो चुकी थी। उस रात अरविंद और उसकी मॉम देर रात तक बात कर रहे थे। मुझे यहाँ कुछ प्रॉब्लम लग रही है। मुझे भी बेटा। भैया ठीक से बात नहीं करते और जब बोलते हैं तो मम्बल करते हैं, और भाभी का तो आई डोंट इवन अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। दोनों एकदम अलग बिहेव कर रहे हैं। बात तो सही है, दोनों काफी बदल गए हैं। हो सकता है ट्रॉमा हो, या फिर कुछ और। एक और बात है मॉम। क्या? काव्या ने कहा था कि पेट्रोल लीक की वजह से प्रतीक को बर्न्स हुए हैं। मैंने गाड़ी चेक की, उसमें लीक का कोई इश्यू मुझे नहीं दिखा। तो फिर एक्सीडेंट कैसे हुआ? शायद लीक किसी और गाड़ी में था, पता नहीं। भाभी ने वार्ड में सिर्फ इतना बताया था कि पेट्रोल की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, और फिर मेरे कल पूछने पर बताया कि होटल की पार्किंग में एक्सीडेंट हुआ था। लीक प्रतीक की गाड़ी से नहीं, बट किसी और गाड़ी में था। पर उसने तो कहा था पेट्रोल लीक प्रतीक की गाड़ी में था। नहीं, उसने एग्जैक्टली नहीं कहा था। उसने कहा था गाड़ी में पेट्रोल लीक हो सकता है किसी और की गाड़ी हो। पर ये दोनों किसी और की कार में क्या करेंगे? दैट्स व्हाट मॉम, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर भाभी झूठ भी बोल रही हो तो भी क्यों? शायद डेलिबरेटली उसने प्रतीक का एक्सीडेंट करवाया हो तो। बट प्रतीक ने उसको ब्लेम नहीं किया है। मैंने काफी बार उससे पूछा, बट वो भी सेम स्टोरी सुना रहे हैं कि पेट्रोल लीक था। पता नहीं अरविंद, प्रॉब्लम तो है, पर किस तरह का ये नहीं पता। उस आदमी का कुछ पता चला? कौन? भाभी की हॉस्पिटल वाला बंदा? नहीं, काव्या की किसी कोलीग ने फोन करके बताया कि वो आदमी अभी भी मिसिंग है। पुलिस को उसकी कार किसी रिवर साइड पे मिली थी। उन्होंने मिसिंग पर्सन्स में डाल दिया है केस को। क्या नाम था उसका? विक्रम। मैंने कभी उसके बारे में सुना नहीं है। भाभी ने भी कभी उसको मेंशन
रूम्स में चले गए। अंधेरे में दोनों ने ये नहीं देखा कि काव्या वहां थी और उनकी सारी बातें सुन रही थी। दूसरे दिन जब अरविंद इंस्पेक्टर रॉय को मिला, तब इंस्पेक्टर को अरविंद की बातें सुन के शॉक नहीं लगा। टिपिकल बात है, पर मैं वेट कर रहा था कि आप में से कौन पहले आएगा। मतलब कि मेरे पास एविडेंस नहीं है, पर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ कुछ छुपा रही है। मुझे भी यही लग रहा है, बट व्हाट एग्जैक्टली वो छुपा रही है ये नहीं समझ आ रहा। थिंग इसकी, मैंने हॉस्पिटल में जिसको भी डॉक्टर विक्रम के बारे में पूछा तो सबकी बातों में एक चीज कॉमन थी। डॉक्टर विक्रम और नर्स काव्या काफी क्लोज थे। क्लोज? क्या मतलब? कितना क्लोज? आई डोंट नो, सबको डाउट था, लेकिन उन्हें हॉस्पिटल के अंदर कोई इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर करते हुए नहीं देखा, तो वो शायद दोस्त ही होंगे। हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है इस दोस्ती में। क्या? मैं पिछले कई हफ्तों से ये केस सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आज तक एक बार भी काव्या ने ना मुझे ना अपने हॉस्पिटल स्टाफ को फोन करके केस के बारे में पूछा है। एक्चुअली वो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे उसको पता है कि विक्रम कहाँ है। मैंने कल ही अपनी मॉम से एग्जैक्टली यही बात रिपीट की थी। प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास एविडेंस नहीं है और बिना एविडेंस के वारंट भी नहीं मिलेगा। तो अब मैं जा रहा हूँ लोनावला उस पेट्रोल लीक का इन्वेस्टिगेशन करने। अगले 4 दिनों तक प्रतीक के घर में शांति थी। अरविंद और उसकी मॉम पेशेंटली वेट कर रहे थे। ऐसे टाइम पे अचानक काव्या की हालत बिगड़ने लगी थी। वो डे बाय डे वीक लग रही थी और टायर्ड भी। प्रतीक भी ज्यादा रेस्ट नहीं ले पा रहा था। उसके फेशियल घाव फिर से ब्लीड करने लगे थे और उसे 4 दिन में 2 बार हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़े। तीसरे दिन रात को इंस्पेक्टर रॉय का कॉल आया। उसे जवाब मिल गया था। दैट्स ग्रेट न्यूज। लेकिन रॉय ने फोन पर और आगे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। अगले दिन जब अरविंद और उसकी मॉम डैड सुबह सुबह उठे तो एक बहुत ही बड़ा शॉक लगा उन्हें। प्रतीक और काव्या दोनों घर में नहीं थे। उनका सामान भी गायब था। अरविंद ने तुरंत पुलिस स्टेशन में कॉल लगाया। फोन पर इंस्पेक्टर रॉय निकले। सर, काव्या और प्रतीक मिसिंग है। नो अरविंद सर, मिसिंग नहीं है, मिल गए। और डॉक्टर विक्रम भी। क्या? कहां से? काव्या और विक्रम दोनों शहर से भागने की कोशिश कर रहे थे कल रात को, पर मेरे आदमी वेट कर रहे थे। उन्हें अरेस्ट करके ले आए। अरेस्ट? हाँ, आपके मॉम डैड जरा पुलिस स्टेशन आ सकते हैं अभी? माफ करिएगा, बट इट्स अ बैड न्यूज। जब अरविंद और मिस्टर एंड मिसेस रेड्डी स्टेशन पहुंचे तो उन्होंने देखा कि काव्या लॉकअप में थी। काव्या ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। प्रतीक बेहोश था। उसके फेस पर भारी कपड़ा लगा था और उसे बाहर एक चेयर में बिठाया गया था, बट उसके हाथ हैंडकफ थे चेयर से। ये क्या है? आपने भैया को अरेस्ट क्यों किया है? क्योंकि ये तुम्हारा भाई नहीं है, ये डॉक्टर विक्रम है। व्हाट? आई एम सॉरी टू से मिस्टर एंड मिसेस रेड्डी, बट आपके बेटे को ठीक 2.5 महीने पहले आपकी बहू काव्या और ये आदमी डॉक्टर विक्रम ने मार दिया लोनावला वाले होटल के पास, और उसकी बॉडी को पूरी तरह से जला दिया। मिस्टर एंड मिसेस रेड्डी को शांत करने में काफी वक्त लगा। फाइनली इंस्पेक्टर रॉय ने एस्कॉर्ट के साथ उन्हें घर भेजा। अरविंद शॉक में था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा, बट वो स्टेशन पे रहा। उसे जानना था। काव्या और विक्रम 4 साल पहले मिले और उनमें प्यार हुआ। नए करियर्स थे दोनों के, और गॉसिप नहीं बनाना चाहते थे हॉस्पिटल में, इसलिए अपने रिलेशन को बहुत ही सीक्रेट रखा। बट शादी की बात आई तो विक्रम ने इनकार कर दिया। गुस्से में प्रतीक से शादी की, बट प्यार सिर्फ और सिर्फ विक्रम से ही करती थी तुम्हारी भाभी। तो ये दोनों का अफेयर चल रहा था। प्रतीक की शादी वाज अ लाई। अजम्पशन है मेरा, बट हाँ, हो सकता है। तो डिवोर्स क्यों नहीं ले लिया?
अपेरेंटली काव्या ने डिवोर्स मांगा था प्रतीक से करीब 3 महीने पहले। हाँ, भैया ने बताया था मुझे, बट उन्होंने कहा था कि वो इस इश्यू को सॉल्व कर चुके थे, मैरिज काउंसलिंग लेने वाले थे। मे बी, बट उससे पहले एक छोटा सा एपिसोड हुआ। मुझे कल रात काव्या ने बताया अरेस्ट के बाद। क्या? प्रतीक और काव्या एक मूवी देखने गए थे। हाँ, जी, एंड अपेरेंटली काव्या को उस मूवी से इंस्पिरेशन मिली थी। क्या इंस्पिरेशन? प्रतीक का मर्डर करने का? एग्जैक्टली वो प्रतीक का मर्डर करके पूरी दुनिया के सामने विक्रम को प्रतीक बनाना चाहती थी। व्हाट द हेल? पागल है क्या? ऐसा कैसे हो जाएगा? उसने विक्रम के फेस पे एसिड गिरा दिया सो दैट वो अपना चेहरा लोगों से छुपा सके। आगे जाके काव्या का प्लान था विक्रम की प्लास्टिक सर्जरी करवाने का। डॉक्टर हरीश जो विक्रम का फेशियल सर्जरी करवाने वाले थे वो काव्या के खास दोस्त थे, उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया है। बट आपको सच कैसे पता चला? जब मैं पेट्रोल की लीक चेक करने गया था तब होटल की पार्किंग लॉट में लीक नहीं थी। इनफैक्ट होटल स्टाफ को भी पता नहीं था कि कोई एक्सीडेंट हुआ है। तो मैंने विक्रम की गाड़ी जिस जगह मिली वहां से होटल तक जो रास्ता था उसका सर्च करवाया। विक्रम की गाड़ी के टायर ट्रैक्स हमें जंगल के अंदर तक ले गए जहां एक छोटा सा क्लियरिंग था। उसी क्लियरिंग में प्रतीक को लाया गया था और उसकी बॉडी को जलाया गया था। बाकी के रिमेन्स को विक्रम ने दफना दिया नियर बाय। बट काव्या को ऐसे कैसे लगा कि हम मान जाएंगे कि वो विक्रम नहीं प्रतीक है? अरविंद साहब, बुरा ना मानना, बट वो आदमी करीब 2 महीने आपके घर में था और आपको पता नहीं चला। आई एम वेरी सॉरी फॉर योर लॉस।